जय हिंद स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 के पोएट्री चैप्टर 3 यानी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का जितना भी हमारा क्वेश्चन आंसर है एंड जितने भी ठीक है ट्रू फॉल्स है इस वीडियो में हम लोग सारे देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको सारे क्वेश्चन आंसर सारे ट्रू फॉल्स बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो की। देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 में आपका A to Z तक दिया हुआ है बाबू, ट्रू एंड फॉल्स इसमें हमको बताना है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं नंबर A से। कह रहा है हमारा पहला इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है कि द लीव्स आर फॉलिंग वेरी फास्ट। ओके, तो ये तो हमारा पहला ही लाइन है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, तो ये हमारा क्या हो गया बाबू, ट्रू हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन कह रहा है कि द लीव्स आर फॉलिंग वेरी फास्ट, इसलिए हमारा बाबू ये ट्रू हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि द नर्सेज आर स्टिल देयर। नर्सेज यू नो वेरी वेल, द नर्सेज आर स्टिल देयर टू टेक केयर ऑफ द फ्लावर्स। क्या अब भी नर्सेज का मतलब हम आपको जब चैप्टर पढ़ाए थे तो आपको बताया था कि नर्सेज का मतलब क्या होता है, ट्री होता है। तो कह रहा है कि नर्सेज क्या अब भी हैं देयर टू टेक केयर ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स को मतलब टेक केयर करने के लिए, तो ये बिल्कुल ही हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि उसी के आगे लाइन में क्या लिखा हुआ है, नर्सेज आर ग्रेव टू गॉन। देख लीजिएगा, देख लीजिएगा, ये हमारा थर्ड लाइन में ही है, फर्स्ट स्टैंजा के थर्ड लाइन में ही है। ठीक है बाबू, अगला है ऑल द प्रैम्स आर गॉन टू द ग्रेव। देखिए इसमें हमारा फॉल्स हो जाएगा, प्रैम्स थोड़े ग्रेव में गए हैं, ग्रेव में तो गया है क्या बाबू, नर्स गया है। ठीक है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा बाबू। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4, विस्परिंग नेवर्स डिस्टर्ब द रियल डिलाइट ऑफ द एजिंग पर्सन। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है बाबू, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बिल्कुल ही यह सबसे पहला तो हमारा ट्रू है। क्यों ट्रू है समझिए। विस्परिंग नेवर्स मतलब विस्परिंग नेवर का क्या होता है, मैसेंजर ऑफ डेथ। ठीक है, मौत के कह सकते हैं सौदागर। ठीक, डिस्टर्ब द रियल डिलाइट, क्या वो रियल डिलाइट को जो हमारा वास्तविक खुशी है उससे में डिस्टर्ब करते हैं। टू द एजेइंग पर्सन, एजेइंग पर्सन कहने का मतलब उम्र दराज लोगों को, तो बिल्कुल ही ट्रू है, बिल्कुल ही ट्रू है। ओके, इसलिए हमारा ट्रू हो जाएगा। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। अगला देखते हैं, ओल्ड पर्सनस फील लॉनली एज दे ग्रेजुअली बिकम इनएक्टिव। बिल्कुल सही है। क्या पुराने व्यक्ति, बूढ़े व्यक्ति फील लॉनली, अपने आप को लॉनली महसूस करते हैं एज दे ग्रेजुअली बिकम इनएक्टिव, और क्या वो धीरे धीरे इनएक्टिव ही हो जाते हैं। तो बिल्कुल इस चैप्टर में हम पढ़े हैं ऐसा, बिल्कुल ही हमारा क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट है, इफ डेथ फ्रीजेज द बॉडी एंड सेपरेट अस फ्रॉम द क्राउड ऑफ द पीपुल। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो एफ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कह रहा है कि डेथ फ्रीजेज द बॉडी, बिल्कुल क्या करता है, बॉडी को फ्रीज करता है, एंड सेपरेट अस फ्रॉम द क्राउड ऑफ द पीपुल, और क्राउड से मतलब क्या कर देता है, और सेपरेट कर देता है, अलग कर देता है। ये भी हमारा बाबू क्या है, बिल्कुल ही ट्रू है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक, इसलिए ये भी हमारा एफ नंबर भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही ट्रू हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन जी। द प्रोमिसेज ऑफ लव आर ऑफन डिसेप्टिव। बिल्कुल, इसमें हम पढ़े हैं कि प्रॉमिस तो आदमी करता है, प्रॉमिस तो करता है, बट वो क्या है, डिसेप्टिव है। डिसेप्टिव का मतलब क्या होता है, होता है ना फॉल्स। एक लाइन में आपको कहा गया है, इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव। ठीक है, इस चैप्टर के थर्ड स्टैंजा का लास्ट लाइन जब आप पढ़िएगा, लास्ट से सेकेंड लास्ट, आर्म्स रेज स्ट्रिपली टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, इस टाइप का लाइन है। आप जब पढ़िएगा तो पता चल जाएगा, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा बाबू, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, स्टार्विंग एंड सफरिंग डू नॉट कैरेक्टराइज ह्यूमन लाइफ। देखिए ये उल्टा कर रहा है कि स्टार्विंग एंड सफरिंग डू नॉट कैरेक्टराइज ह्यूमन लाइफ, इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, स्टार्विंग तो करता ही है, सफरिंग ही नहीं करता है जी। ट्रेवलर्स गेट वन रिलीफ इन द वाटरफॉल ऑफ द माउंटेन। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है। जो ये ट्रेवलर्स, ट्रेवलर्स का मतलब क्या होता है, यात्री। यात्री कौन है, हम लोग हैं जो मरने के कगार पर है अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर। ठीक है, ट्रेवलर्स गेट वन रिलीफ, एक रिलीफ मिलता है कहाँ पर, वाटरफॉल, वाटरफॉल ऑफ द माउंटेन। बिल्कुल हमारा क्या है बाबू, ट्रू है अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर।
द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन सजेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। बिल्कुल, द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ही तो होता है बाबू, इसलिए हमारा ये भी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, आप ट्रू फॉल्स पहले अपने से करिए, फिर वीडियो को देखिए और बताइए कि किसी में प्रॉब्लम हुआ क्या। ठीक है बाबू, आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे हमारा दिया हुआ है एक लाइनिंग दिया हुआ है जिसको हमको क्या करना है? कंप्लीट करना है। ठीक है, इसको कंप्लीट करना है। ठीक, यहाँ से दिया हुआ है कि नर्सेज टू, हमने कंप्लीट कर दिया, ये दिया हुआ नहीं है, देख लीजिएगा। ग्रेव्स आर गॉन एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन, कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, लिस्ट द माउंटेन्स। ठीक है, जितने भी ये ब्लैक वाले हैं हमने इसमें क्या किया है? फिल इन द ब्लैंक्स किया है। हुज वाइट वाटरफॉल्स, ये दिया हुआ है, ये हमको क्या करना है? इसमें फिल करना है। ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, यात्री को उनके अंतिम विदाई पर, लास्ट डिस्ट्रेस समझ रहे हैं ना, डेथ को कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर। ओके, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं बाबू क्वेश्चन आंसर की तरफ। ठीक है, पार्ट बी में हम लोग बढ़ते हैं अब क्वेश्चन आंसर की तरफ। और फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज दैट नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट? मतलब पोएट क्या कहना चाहते हैं? व्हाट डज द मीन, पोएट का मतलब क्या है? व्हेन ही सेज, जब वो कहते हैं कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। देखिए इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा समझिएगा बाबू। इसका मतलब ये है कि बाई सेइंग नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इनके कहने का मतलब ये है द पोएट इंडिकेट्स द डिकेइंग लाइफ। किसको बता रहे हैं बाबू? किसको इंडिकेट कर रहे हैं? किसको मतलब इंडिकेट का मतलब क्या होता है? बताना। ठीक है, इंडिकेट कर रहे हैं डिकेइंग लाइफ, मतलब लाइफ का बर्बाद होना। ठीक है, ये किसको बता रहे हैं? डिकेइंग लाइफ के बारे में। विच इज इंडिंग कंटिन्यूअसली, जो लगातार बिना रुके हुए कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? इंड हो रहा है, समाप्त हो रहा है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द वर्ड ऑफ द सेकेंड स्टैंजा दैट सजेस्ट डेथ एंड द इफेक्ट ऑफ द डेथ ऑन ह्यूमन बॉडी? देखिए क्या कह रहा है, व्हाट आर द वर्ड ऑफ द सेकेंड स्टैंजा। ठीक, सेकेंड स्टैंजा में दैट सजेस्ट डेथ एंड द इफेक्ट ऑफ डेथ, मतलब मृत्यु और उसका इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम पढ़े हैं जी। ठीक, क्या पढ़े हैं? विस्परिंग नेवर, प्लग्स एंड फ्रीजेज आर सम ऑफ द वर्ड्स विच सजेस्ट डेथ एंड इफेक्ट ऑफ द डेथ ऑफ ह्यूमन लाइफ। विस्परिंग नेवर क्या करता है? हम लोग को वास्तविक जो हमारा होता है रियल डिलाइट, उससे प्लग करता है। ठीक है ना। एंड फ्रीजेज आर, फ्रीज मतलब हमारा हैंड क्या हो जाता है? फ्रीज। ठीक, आर सम ऑफ द वर्ड्स विच सजेस्ट दैट डेथ एंड इफेक्ट ऑफ द डेथ ऑन ह्यूमन लाइफ। यही तो होगा इसका, बिल्कुल ही सिंपल आंसर है। ठीक है, आइए हम लोग बाबू अब थर्ड एंड फोर्थ देखते हैं। थर्ड का रहेगा, हाउ डू वी कंप्लीट आवर लास्ट जर्नी टू द ग्रेव। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए। हाउ डू वी कंप्लीट, हम लोग कैसे कंप्लीट करते हैं आवर लास्ट जर्नी, अपना अंतिम यात्रा टू द ग्रेव। ठीक है, देखिए आवर नेबर्स एंड डियर्स, अपने से इसमें देना है। हमारे जो पड़ोसी होते हैं, डियर्स होते हैं, प्रिय होते हैं, वंस ज्वाइन टुगेदर, मिलजुल कर, एंड टेक आवर डेड बॉडी फॉर द फाइनल क्रीमेशन। ठीक है, फाइनल क्रीमेशन तक ले जाते हैं। और ब्यूरियल इन द ग्रेव, मतलब मिलजुल कर कहाँ ले जाते हैं? कब्र में ले जाते हैं। ये अपने से देना है, अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर भी लिख सकते हैं और अपने से भी लिख सकते हैं, कैसे हमारा लास्ट जर्नी होता है। ठीक है बाबू। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डू ट्रॉल्स, देखिए ट्रॉल्स, ट्रॉल्स यू नो वेरी वेल। ठीक है, ट्रॉल्स का मतलब इसमें हम बताए हैं। ठीक है, डू इन द लीफलेस वुड। ठीक है, लीफलेस वुड कहने का मतलब क्या होता है? लीफलेस वुड का मतलब क्या होता है? पर्ण रहित, और वुड का मतलब पेड़। ठीक है, पर ट्रॉल्स का मतलब होता है क्या? विक्ड एंड अगली क्रिएचर। ठीक है, विक्ड जो बहुत दुष्ट होता है, अगली होता है। ये स्कैंडिनेवियन माइथोलॉजी का एक टर्म है। ठीक है, तो समझिए, ट्रॉल्स रन हियर एंड देयर। ट्रॉल्स क्या करता है? हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ भटकते रहता है। किसके खोज में जी? स्कॉल्डिंग इन सर्च ऑफ फूड इन द लीफलेस वुड। समझिए, इतना ये ट्रॉल्स मतलब ये होता है, विक्ट होता है, दुष्ट होता है, कि लीफलेस वुड को भी ये क्या नहीं करता है, मतलब छोड़ता नहीं है। ठीक है, वो भी, उसके पास भी ट्रॉल्स क्या करता है? हेयर एंड देयर। इसमें ट्रॉल्स का मतलब हमने जब पढ़ाया था तो आपको ध्यान होगा कि ट्रॉल्स का मतलब हमने बताया था डिजायर। ठीक है, इच्छाएं। ठीक है, आइए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है, हाउ आर द ट्रैवलर्स एंड हाउ विल दे बी ब्लेस्ड।
ठीक। हु आर द ट्रेवलर्स, सॉरी, हु आर द ट्रेवलर्स। तो ट्रेवलर्स कौन है? तो हम लोग ट्रेवलर्स हैं, जो मान लीजिए पीपुल जो जाता है, मरने के कगार पर है, बूढ़ा हो जाता है, वही ट्रेवलर्स है। एंड हाउ विल दे बी ब्लेस्ड, कैसे उसको ब्लेस किया जाता है? तो अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर ओल्ड पीपुल आर द ट्रेवलर्स, ठीक है। एंड दे विल बी ब्लेस्ड बाय द वाइट वाटरफॉल्स, किसके द्वारा? वाइट वाटरफॉल्स के द्वारा, ठीक है। उसको किसके द्वारा ब्लेस्ड किया जाता है? वाइट वाटरफॉल के द्वारा। 6. विच वर्ड इन द फर्स्ट स्टेंजा सजेस्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम नेचर, पहला स्टेंजा में कौन सजेस्ट करता है ऑब्जेक्ट फ्रॉम द नेचर? तो देखिए, नर्सेज, फ्लावर्स, प्रैम्स आर द वर्ड्स वी सजेस्ट दैट नेचर इज लाइक एन ऑब्जेक्ट दैट नर्सेज अस एंड टेक केयर ऑफ अस, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, बहुत ही सिंपल है। हु आर द विस्परिंग नेबर्स, विस्परिंग नेबर्स कौन है? डिफरेंट एजेंट्स ऑफ नेचर, और मतलब डिफरेंट एजेंट्स ऑफ नेचर। देखिए, हमारे नेचर के जो अलग अलग एजेंट्स हैं, और मैसेंजर ऑफ डेथ, ठीक है, मैसेंजर ऑफ डेथ, मृत्यु के मैसेंजर, वही हमारा क्या है? विस्परिंग नेबर्स है, ठीक है, विस्परिंग नेबर्स है। नेक्स्ट 8 एंड 9 क्वेश्चन, ये लास्ट ही क्वेश्चन है, ठीक है। 8 एंड 9 क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डज ह्यूमन लाइफ बिकम माइजरेबल, ठीक है। मतलब कि हाउ डज ह्यूमन लाइफ, मानव का जो जीवन है वो कैसे माइजरेबल, दुखी होता है या दुखी बनता है बाबू, ठीक है। तो ह्यूमन लाइफ बिकम्स माइजरेबल विथ डिकेइंग एज, जैसे जैसे हम लोग का एज बढ़ता है, ठीक है, वैसे वैसे हम लोग क्या होते हैं? माइजरेबल होते हैं। माइजरेबल का मतलब दुखी, ठीक है। 9th एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, इन व्हाट वे विल द ट्रेवलर्स बी ब्लेस्ड, ठीक है, किस तरीका से ट्रेवलर्स को ब्लेस्ड किया जाता है? द ट्रेवलर्स इंडिकेट ऑल लिविंग क्रिएचर ऑन द अर्थ, दे विल बी ब्लेस्ड बाय द ब्यूटीफुल विजुअल साइट्स ऑफ द नेचर। ट्रेवलर्स इंडिकेट्स ऑल द लिविंग क्रिएचर्स ऑन द अर्थ, मतलब ट्रेवलर्स क्या इंडिकेट करता है? जितने भी क्रिएचर्स हैं अर्थ पर, दे विल बी ब्लेस्ड, वो ब्लेस्ड किए जाते हैं बाय द ब्यूटीफुल विजुअल एंड साइट्स ऑफ द नेचर। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप कमेंट में बताइए कि आपको किसी भी यदि क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, ठीक है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर कमेंट करें कि कैसा हमको वीडियो लगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। चलिए, थैंक यू।